आज आपको सेकंड पेपर कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के विषय में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले आपका जो सेकंड पेपर है, वो बेटे 80 मार्क्स का होगा, जो थ्योरेटिकल है, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। तो जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें हमारे 5 क्वेश्चन आएँगे, टोटल 9। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी है, जैसा कि सर ने आप इसके विषय में, सब्जेक्ट के विषय में, सिलेबस के विषय में हमारे डॉक्टर उमेश चंद्र कापरी जी ने आप सबको बताया होगा। इट्स ए कंपल्सरी सब्जेक्ट बेटा। जो आपके 4 क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के होंगे, टोटल आपका 16 मार्क्स का। और जो आपके अदर 4 क्वेश्चन है वो भी आपके 16 मार्क्स के ही होंगे। इस तरह से 80 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। इसके बाद जो 20 मार्क्स हैं वो आपके असाइनमेंट वगैरह के या अटेंडेंस के हैं, वो हमारे इंटरनल होंगे कि आप टाइम टू टाइम असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, यूटी दे रहे हो। हमारे जो कॉलेज के इंटरनल जो एग्जाम होंगे, उसके विषय में वो आपके 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। ये सब हमारे डॉक्टर उमेश चंद्र कापरी जी ने आप सबको समझा दिया होगा। लेकिन बेटा अपने सब्जेक्ट के विषय में मैं एक बार इसको रिपीट कर चुकी हूँ आपको। तो आज जो आपका सब्जेक्ट है, वो है आपका कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि समकालीन भारत की शिक्षा। आज के समय में हमारे एजुकेशन क्या लेवल है, किस लेवल पे हमारा एजुकेशन आ चुका है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, 10+2+3 ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ पे फॉलो होता है। तो बेटा एजुकेशन के लिए बिफोर इंडिपेंडेंसी हमारे जो नेता थे, उन्होंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन, यानी कि भारत का संविधान एवं शिक्षा। हमारे देश का संविधान, जैसा कि आप सब ग्रेजुएट हो, कोई बच्चा पीजी भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो सबको पता है कि संविधान क्या होता है। संविधान हमारे देश की वो मोस्ट पावरफुल की है, जो हर तरह के हमारे अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या किसी भी तरह का, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है, इसमें एमएलए, एमपी का किस तरह से चुनाव किया जाता है, कैसी हमारे क्या इसके लिए जो कंपल्सरी हमारी नीड्स हैं, उनको किस तरह से फिल किया जाए, वो हमारा पूरा का पूरा संविधान में ब्यौरा आपको मिलेगा। क्योंकि किसी भी देश का संविधान उस देश का सुप्रीम लॉ होता है। संविधान के अकॉर्डिंग ही हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहती है। अगर संविधान नहीं है तो हर व्यक्ति अपने अनुसार अपना ही कानून बना लेगा, तो इससे देश में अराजकता फैल जाएगी। नाउ वी टेल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ एंड सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। कोई भी देश है, किसी भी देश में उसका संविधान ही उसकी सबसे सर्वोच्च शक्ति होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, यानी कि हमारे जो संविधान है उसमें क्या है, हम देर आर 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स, यानी कि 395 जो धाराएं हैं वो 22 हिस्सों में हमारे संविधान में लिखित हैं। देर आर
12 शेड्यूल्स इन इट, यानी कि 12 हमारी अनुसूचियां हैं। अब इनके अंतर्गत क्या रखा गया है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स में जैसे आपका आर्टिकल 15 है, उसमें आपको एजुकेशन के अकॉर्डिंग है। आपका आर्टिकल 17 है, उसमें क्या है कि जो बिलो क्लासेस है, उसको किसी भी तरह से हरासमेंट उनका ना किया जाए, इस तरह से है। आर्टिकल 21 है, आपको राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इसी तरह से हमारे संविधान में जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें हमारे अधिकार दिए गए हैं। अगर ये आर्टिकल द सुप्रीम पावर ऑफ आवर कंट्री जो भी है, वो हमारे अधिकारों का हनन कर सकती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम, अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकते हैं। तो बेटे ये था आपका भारत का संविधान। हमारे देश का संविधान लिखित और ओरल दोनों में है। सबसे बड़ा जो संविधान है वो हमारे देश का ही है। अब क्या था कि इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आज आपको बता देती हूँ कि संविधान जो जो ड्राफ्ट था वो प्रारूप क्या है? यानी कि उसकी संरचना किस तरह से हेलो, एक्सक्यूज मी मैम, संरचना किस आवाज तरह क्लियर से नहीं है। की गई। हेलो The मैम, आपकी chairman आवाज क्लियर of नहीं आ रही है। our मैम आवाज drafting क्लियर नहीं है। बच्चों का वो है कि आवाज पूरी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज क्लियर करो और अपना जो है चेहरा भी उसमें जो है कॉपी नहीं है, अपने आप जो अपना एक्सप्रेशन भी तो दोगे। ठीक है, जेस्चर्स, टीचिंग में जेस्चर्स का बहुत बड़ा रोल है। नाउ क्या कंटिन्यू। सर? आवाज कम आ रही है, आवाज आ रही है। अब आवाज आ रही है सर? हाँ, क्लियर है। और थोड़ा जेस्चर ठीक भी है। कॉपी जरूरी नहीं है, आप अपने घर समझाओगे भी तो सही हमको सबको। ओके सर। फेस एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा, जेस्चर, हाथों का हिलना डुलना, ये भी है, थोड़ा बताओगे कैसे कैसे बच्चे भी देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो सर इसकी अब आवाज क्लियर है जी? आवाज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कंटिन्यू नाउ। ठीक है सर, ओके सर। now start the drafting of our constitution। तो जो हमारा संविधान है, उसका बेटा जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जो हुआ कि जो हमारी कमेटी बनी, उसमें अदर 7 पर्सन और थे, और 200 से अधिक जो मेंबर थे, उन सबके हस्ताक्षर इस पर लिए गए, यानी कि सिग्नेचर ऑफ 200 पीपल्स ऑन दिस कमेटी। तो सबसे पहले कौन थे इसमें? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर A.K. अय्यर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे हमारे जो कमेटी थी उसके मेंबर। अब क्या था कि संविधान की जो हमारी सबसे पहली बैठक वो कब हुई थी? ये हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान की पहली बैठक हुई थी। तो ये क्वेश्चन सबसे मेन क्यों है? क्योंकि बेटा ये आपको जब आफ्टर बीएड आप कोई भी एचटेट, सीटेट जो टेस्ट आप दोगे, तो उसमें ये क्वेश्चन एक-एक नंबर के आपके पूछे जाते हैं। अब सबसे मेन बात क्या है कि आपकी जो पहली बैठक थी, वो बिफोर इंडिपेंडेंस हुई थी। क्यों हुई थी? कि हमारा जो संविधान है वो किस तरह का होना चाहिए। इसमें हमारे
कौन कौन से कानून रखे जाएं, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित, नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, इसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये कब हुई थी? एनिमल टेल्स मी। 9 December 1946. बताओ बच्चों। 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि इनको द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कि जो हमारे अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो इसके मेन डायरेक्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन या डायरेक्टर ऑफ आवर कमेटी, यानी कि कुछ समय के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के कौन थे स्टूडेंट्स? मैम फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे। वेरी गुड, वेरी गुड। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उनको क्या किया गया? उनको परमानेंट चेयरमैन बनाया गया या डायरेक्टर बनाया गया। यानी कि पहली 9 को हुई, उसके बाद आफ्टर 2 days द सेकंड मीटिंग वाज हेल्ड, यानी कि 11 दिसंबर को हमारी दूसरी बैठक हुई। समझ गए यहाँ तक? हेलो। यस मैम। यस मैम क्लियर है। बेटा अब क्या था कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑन 26 नवंबर 1949, यानी कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बन चुका था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका था। तो इसके लिए इट टुक द 2 year 11 month 18 days and 2 hours। कितना टाइम लगा इसमें? 2 साल 11 महीने 18 और 2 घंटे। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा। ठीक है। It was adopted by the Constitution Assembly of India on 26 November 1949 and became effective on 26 जनवरी 1950। यानी कि यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। समझ रहे हैं आप कि हमारा देश का जो संविधान है वो 26 नवंबर को तैयार हो चुका था, लेकिन हमारे जो नेता थे उस टाइम पे तो उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसा दिन इसके लिए सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए एक गणतंत्र दिवस के रूप में या रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाएगा। और वो कौन सा दिन है? 26 जनवरी 26 जनवरी। कौन सा है? 26 जनवरी 1950, यानी हमारे देश में रिपब्लिक डे के रूप में इसको मनाया जाता है। समझ रहे हैं आप सब? यस मैम। यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब क्या था कि इसके बाद हमारे संविधान को क्या कहा जाता है कि एक उधार का थैला, हमारे संविधान को एक बैग
ऑफ बोरिंग, यानी कि हमारे संविधान में बहुत सारे देशों के संविधानों से हमारे संविधान में बहुत कुछ इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए हमारे देश के संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो भारतीय संविधान के जो मेन सोर्सेज हैं कि कौन-कौन से सोर्स हैं, कहाँ-कहाँ से हमने अपने संविधान में क्या-क्या ऐड किया गया है, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे संविधान को बैग ऑफ बोरिंग क्यों कहा जाता है? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. भारती, हाँ बेटा, सुन रहे हैं आप? हेलो, Yes, ma'am. Ma'am. क्यों कहा जाता है हमारे संविधान को बैग ऑफ बोरिंग? Because काफी अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसमें काफी चीजें ऐड की गई है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बैग ऑफ बोरिंग, यानी भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया है। बेटे ये क्वेश्चन कई बार आपका 4 नंबर में भी बनता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा गया है, बैग ऑफ बोरिंग क्यों कहा गया है, इसको एक्सप्लेन करें। तो ये एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या है, जो इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द जननी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो इंग्लैंड का संविधान है उसको सभी देशों के संविधान की जननी कहा जाता था। समझ रहे हैं आप? क्यों कहा जाता था? क्योंकि सबसे पहले संविधान इंग्लैंड में ही आया था। इंग्लैंड में आपका एक मैग्ना कार्टा जो कानून था उसके तहत संविधान बना, फिर उनकी देख देख में सभी देशों का अपना संविधान तैयार किया गया। ठीक है, सो द इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द मदर ऑफ या जननी ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बताते हैं कि इसमें से क्या क्या हमारा दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। अब क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1920, यानी कि नेहरू जी की जो रिपोर्ट थी 1928 में, उसमें संविधान के विषय में क्या बताया गया है? अदिति, Yes, ma'am. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. तो समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am, आ रहा है। तो सबसे पहले बेटा 1929 में हमारे देश में क्रिप्स मिशन आया था। इसकी अध्यक्षता हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके फादर थे मोतीलाल नेहरू। Okay, ma'am. उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें क्या सुझाव दिए गए थे? What are the suggestion of regarding our constitution, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में क्या सजेशन उस टाइम पे दिए गए थे? सबसे पहले क्या था, सेंटर मैम वॉइस नहीं आ रही है। ऐसे क्लियर है बेटा, यहाँ से आवाज क्लियर है। हो सकता सर है बिल्कुल आपकी भी प्रॉब्लम हो, अभी क्लियर है बिल्कुल। मुझे बिल्कुल सर भी आवाज नहीं- बिल्कुल नहीं आ रही। सर नहीं आ रही है। कौन गायत्री बोल रहे यस हो? सर। अच्छा जी, सुमन मैडम फिर शुरू करो आगे। सुमन मैडम, सुमन मैडम अनम्यूट करो। बोलिए मैडम, बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए मैडम। जी सर। तो सबसे पहले क्या था कि हमारी नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में बनकर तैयार हुई, उसमें क्या लिखा गया कि जो हमारा केंद्र है। हेलो जी सर। अदिति, Yes, sir. वॉइस इज क्लियर और नॉट? नो मैम। सर नो बीच सर।
प्रॉपरली नहीं आ रही। अभी नहीं है? नहीं आ रही सर। थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दो तो थोड़ा सा यहाँ तक तो क्लियर है आवाज। सर आपकी भी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। हमारी वॉइस भी क्लियर नहीं नो है? सर। अभी नहीं है? अब है सर। अब है, चलिए ठीक है, ओके। सुमन मैडम, जी सर। आप बोलिए। जी सर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा कि आपकी नेहरू जो रिपोर्ट थी वो 1928 में बनकर तैयार हुई, तो इसमें क्या बोला रहा था हमारे संविधान के विषय में, क्या अमेंडमेंट किया गया था? तो सबसे पहले क्या था, सेंटर पावर है वो हम मैम आवाज नहीं आ रही है। सुमन मैडम, आपकी आवाज चली गई है। सुमन मैडम, सुमन मैडम, your sound is not clear. सुमन मैडम, तो आज मैडम ने जो डिस्कस किया था किसके लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एजुकेशन। यस सर। और कहा था क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बाउल ऑफ बेगर्स। बाउल ऑफ बेगर्स किसका कटोरा है? दैट मीन इट हैज टेकन इट्स the constitution from many many of the countries, and it took about 2 years 11 months and 18 days to complete it. यस सर। And Dr. Rajendra Prasad was the first ड्राफ्टिंग। president of free India. यही बताया था ना? यस सर। और उसके बाद मैडम ने बताया था there are some of the articles, अलग-अलग क्यों कितने थे? 395 आर्टिकल। 296। हाँ, तो 395 ये मैडम ने आर्टिकल। ये बताया। हाँ, नेटवर्क जो है कट चुका है जो है, क्योंकि मैडम यहाँ पर अब कभी कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। हाँ, या तो मैडम का नेटवर्क चला गया या फिर ये जो है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।